डियर स्टूडेंट, पृथ्वी के राउंड को, समय को, कुछ चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को समझेंगे आप लोग। जैसे कि पृथ्वी जो है राउंड कर रही है, जैसे आप जानते हैं दिन और रात कैसे होता है। पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है और अंडाकार जो है राउंड कर रही है। इससे जो है ऋतुओं में परिवर्तन होता है। दिन और रात्र कैसे होता है, तो जैसा कि इसका ये रीज़न है कि पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है और अंडाकार क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है अपनी कक्षा में। तो यहाँ पे आपको ये एक चीज़ जानना है कि पृथ्वी के जैसे देशांतर रेखाएं हमने आपको बताया कि पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दोनों को जो मिलाने वाली लाइनें हैं उसे क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो लाइन दिख रही है आपको, वो देशांतर रेखा है। और देशांतर रेखा टोटल कितनी है, 360 है, 360 है। अब देशांतर जब पृथ्वी राउंड कर रही है, मूव कर रही है, तो ऐसे स्थिति में जो देशांतर रेखाएं हैं, 360 देशांतर रेखाएं हैं। पर डिग्री पे, एक डिग्री पे अंतर पे देशांतर रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं हैं, जो माना गया है कि सभी काल्पनिक रेखाएं हैं। तो जो रेखाएं हैं वो एक डिग्री पे हैं। तो कितनी टोटल डिग्री हैं, 360 है। तो 360 जो देशांतर रेखाएं हैं सूर्य के सामने से होके गुजरती हैं। तो इस तरह से 24 घंटे में कितनी देशांतर रेखाएं पूरे पृथ्वी पे, 360 बारी बारी से सूर्य के सामने पहुंचती हैं। तो इस तरह से 24 घंटे में 360 देशांतर रेखाएं घूम जाती हैं 24 घंटे में। तो 24 घंटे में घूमने में कितना टाइम लगता है, मतलब कितनी देशांतर रेखाएं घूम जाती हैं, 360। तो इस तरह से 0 डिग्री, जो इसके पहले हमने बताया 0 डिग्री कहाँ से लिया गया है, लंदन के ग्रीनविच शहर से। तो जैसे 0 डिग्री पे मान लीजिए 12 बजा है, तो भारत में कितना समय होगा, कैसे आप ज्ञात करेंगे। तो हर जो देशांतर रेखाएं हैं, पर देशांतर रेखा में 4-4 मिनट का अंतर आएगा। तो 0 डिग्री से अगर स्टार्ट है, ग्रीनविच लाइन 0 डिग्री है, तो भारत का जो देशांतर रेखाएं हैं उसका विस्तार कितने से कितने तक है, 68 से 97 डिग्री। अब एक चीज़ और जानना है आपको कि पर देशांतर रेखा के बीच जो समय होगा वो 4-4 मिनट का होगा। यानी टोटल जो है, जैसे 24 घंटे में 360 देशांतर रेखाएं घूम रही हैं, तो पर देशांतर रेखा में घूमने में कितना समय लगता है, कितने समय का अंतर आएगा, 4 मिनट। यानी एक देशांतर रेखा को क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो इस तरह से भारत में 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 देशांतर जो लाइन ऊपर से नीचे जा रही है, पर देशांतर जब 4 मिनट का है तो भारत में 68 से 97 है। अब चूँकि हर 4-4 मिनट पे अंतर है, तो भारत पे कई देशांतर रेखाएं गुजरी हैं, तो पर देशांतर रेखा में 4 मिनट का अंतर आएगा, तो पूरे भारत में जो समय होगा हर जगह पे अलग अलग हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में पूरे देश में कैसे समय निर्धारित करेंगे। अगर पूरे देश में हर जगह का घड़ी का टाइम अलग अलग होगा तो अव्यवस्था फैल जाएगी। पूरे देश में अलग जगह पे अलग अलग समय होगा। तो उसके लिए एक व्यवस्था दी गई है कि पूरी भारत में जो देशांतर रेखाएँ हैं, जो भारत है उसका जो मध्य लाइन होगी, बीचों बीच लाइन होगी, उसी को जो है भारत का मानक समय माना जाएगा। यानी टोटल जो जोड़ लिया जाएगा देशांतर रेखाएं जितनी है, अब जैसे टोटल कितना, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 इतनी देशांतर रेखाएं हैं। तो इतने में 30 देशांतर रेखा टोटल भारत की आ रही है। 30 में 30 समय बनेगा, लेकिन भारत में एक निश्चित टाइम बनाया जाएगा, यानी एक ही टाइम होगा जो पूरे भारत के लिए मान्य होगा। तो भारत के जो मानचित्र है उसके बीचों बीच से जो देशांतर रेखा गुजरी है 82.5 डिग्री, उसी को भारत का क्या माना जाएगा, 82 डिग्री 30 देशांतर रेखा को यहाँ का मानक समय माना जाएगा। यानी जो भारत में 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 देशांतर, ये पूरा देशांतर का विस्तार है भारत में। तो पूरे के मध्य जो आएगा वो 82 डिग्री 30 देशांतर रेखा जो मध्य में आएगी, जो बीचों बीच लाइन खींची हुई है, इसी को भारत का क्या माना जाएगा, मानक समय माना जाएगा। तो इस तरह से अगर ग्रीनविच लाइन में 12 बजा होगा तो भारत में कितना बजा होगा, 5:30 बजा होगा। क्योंकि हर देशांतर रेखा पे 5 मिनट का अंतर है, तो टोटल जब कैलकुलेट करेंगे 0 डिग्री से बढ़ते जाएंगे, तो 0 डिग्री से जब हम पूर्वी तरफ आएंगे तो 4-4 मिनट का क्या आएगा, अंतर आएगा। तो पृथ्वी जैसे राउंड कर रही है तो इस तरह से 4-4 मिनट पर देशांतर रेखा में 4-4 मिनट का अंतर होगा। तो इस तरह से अगर 0 डिग्री पे अगर 12:30 बजा है लंदन में, तो भारत में कितना बजा होगा, 5:30। तो इस तरह से पर देशांतर में 4-4 मिनट का अंतर आएगा।
डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप देशांतर रेखा 360 देशांतर रेखाएं हैं जो बारी बारी से सूर्य के सामने से होके गुजरती हैं। तो इस तरह से जो समय का अंतर है ये माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी राउंड कर रही है, तो जो हिस्सा सूर्य के सामने पहले पहुंचेगा वहाँ पे सूर्योदय पहले होगा, जो बाद में आएगा वहाँ पे सूर्योदय बाद में होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी राउंड कर रही है और राउंड करने में जो अरुणाचल प्रदेश है वो पहले पहुंचता है, गुजरात जो है 2 घंटे बाद पहुंचेगा। जो हिस्सा पहले आएगा वहाँ पे समय जो मॉर्निंग जो होगी पहले होगी, जो हिस्सा बाद में पहुंचेगा वहाँ पे मॉर्निंग लेट में होगा। तो स्वाभाविक है टाइमिंग का भी फर्क पड़ेगा, लेकिन समय का जो निर्धारण किया गया है भारत के बीचों बीच जो लाइन खींची गई है 82.5 डिग्री 30 देशांतर रेखा को यही मानक समय मान लिया गया है, इसी को पूरे भारत का मानक समय माना जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो हिस्सा पहले आएगा, जैसे अरुणाचल प्रदेश पृथ्वी राउंड कर रही है, तो जो पहला भारत का जो मानचित्र आप देख रहे हैं जैसे, तो कौन सा हिस्सा पहले पहुंच रहा है सूर्य के सामने? अरुणाचल प्रदेश। तो वहाँ मॉर्निंग जल्दी होगी और गुजरात जो कि हिस्सा एकदम लास्ट में है तो वो हिस्सा लेट में पहुँचेगा, तो वहाँ पे मॉर्निंग 2 घंटे बाद होगी। तो इसी के कारण जो है समय का अंतर आ जाता है और इस तरह से पूरे भारत के लिए एक मानक समय निर्धारित किया गया है। तो मानचित्र और ग्लोब के हिसाब से आप देखेंगे कि जैसे ग्लोब राउंड कर रहा है, तो ग्लोब राउंड कर रहा है तो जो हिस्सा पहले पहुँचेगा वहाँ मॉर्निंग जल्दी होगी, जो लेट पहुँचेगा वहाँ मॉर्निंग बाद में होगी। तो सबसे पहले क्या पहुँच रहा है? अरुणाचल प्रदेश पहले पहुँच रहा है, गुजरात 2 घंटे बाद सूर्य के सामने पहुँच रहा है, इसलिए वहाँ पे सूर्योदय 2 घंटे बाद हो रहा है।